हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पर कुछ रिक्त खाने दिए गए हैं और इनके मध्य में हमें कुछ अंक दिए गए हैं। हमें बताना है कि इन जो रिक्त खाने हैं इनमें क्या आएगा, यानी कि ये हमें एक समांतर श्रेणी दी गई है। चलिए प्रश्न को हल करते हैं। उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार कर लेते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी समांतर श्रेणी, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे समांतर श्रेणी क्या होती है। तो वह अनुक्रम जिसके प्रत्येक दो क्रमागत पदों का अंतर समान रहे समांतर श्रेणी कहलाती है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो समांतर श्रेणी है वह इस रूप में होती है, ए प्रथम, ए द्वितीय, ए तृतीय, ए चतुर्थ, इस प्रकार से अन्य पदों और उससे आगे भी जाती है। प्रथम पद को हम ए द्वारा निरूपित करते हैं, द्वितीय पद को ए योग डी, तृतीय पद को ए योग दो डी। इसी प्रकार जो nवां पद है उसे निरूपित करते हैं a योग n घटाव 1 गुणा में d। तो यहाँ से जो हमारे पास nवें पद का सूत्र है वह आ जाता है a योग n घटाव 1 गुणा में d। तो हम जैसा कि देख पाते हैं कि यह क्या है, प्रथम पद है, यह द्वितीय है, तृतीय, चतुर्थ, पंचम और यह कितना कौन सा पद है, छठा पद है। यानी कि हमारे पास श्रेणी में कुल 6 पद हैं, परंतु हमें यहाँ पर दिए कौन कौन से, एक तो दूसरा पद दिया गया और एक कौन सा पद दिया गया, छठा पद दिया गया है। तो यहाँ से लिखेंगे n का मान हमारे पास कितना है, 2 है, तो a 2 बराबर a योग 2 घटाव 1 गुणा में d। तो a 2 का मान हमारे पास है 38, तो 38 बराबर a योग d। ये आ जाएंगे हमारे पास समीकरण संख्या 1। उसके बाद हमारे पास a 6 का मान है a योग 6 घटाव 1 गुणा में d। इसका मान ऋणात्मक 22 बराबर a योग 5d। यहाँ पर आ जाएगी समीकरण संख्या 2। अब हम क्या करते हैं, या तो समीकरण 1 में से a का मान निकाल लेते हैं या समीकरण 2 में से a का मान निकालते हैं। तो समीकरण 1 से हम क्या करते हैं, a का मान निकालते हैं। तो a का मान आता है 38 घटाव d, क्योंकि d का क्या कर दिया, इधर पक्षांतरण कर दिया। अब इसको हल करेंगे तो यह मान हम क्या कर देते हैं, समीकरण 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 से यदि यह मान हम समीकरण 2 में रखते हैं तो हमारे पास आएगा ऋणात्मक 22 बराबर 38 घटाव d योग 5d। अब इस 38 का इधर पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास आएगा ऋणात्मक 22 घटाव 38 बराबर 4d। हल करेंगे तो यह हो जाएगा ऋणात्मक 60 बराबर 4d। तो d का मान आ जाएगा यहाँ से ऋणात्मक। अब हमारे पास किसका मान आ चुका है, d का मान आ चुका है। तो यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, a का मान निकालेंगे। तो यह मान हम यहाँ पर इस समीकरण में रख देंगे। यदि ये मान रखते हैं तो a बराबर यहाँ से आ जाएगा 38 घटाव ऋणात्मक 15। तो ये हो जाएगा a बराबर 53। तो हमारे पास जो प्रथम पद है उसका मान आ चुका है 53। तो ये हो जाएगा प्रथम पद 53। उसके बाद ज्ञात करना है तृतीय पद। तृतीय पद होता है a योग 2d। तो यहाँ से लिखेंगे a 3 बराबर a योग 2d। तो मान रखेंगे तो हमारे पास a का मान है 53 योग 2 गुणा में ऋणात्मक 15। हल करेंगे तो हमारे पास आएगा यहाँ से 53 घटाव 30। तो ये हो जाएगा 23। तो हमारे पास तृतीय पद का मान आएगा 23। अब चौथे पद का मान ज्ञात करते हैं। चौथा पद होता है a योग 3d। a का मान है हमारे पास 53 योग 3 गुणा में d का मान है ऋणात्मक 15। तो यहाँ से a 4 बराबर हमारे पास आ जाएगा 8, क्योंकि ये हो जाएगा यहाँ से 53 घटाव 45। उसके बाद पांचवा पद ज्ञात करेंगे तो a 5 बराबर होता है a योग 4d। तो ये हो जाएगा 53 योग 4 गुणा में ऋणात्मक 15 बराबर 53 घटाव 60। तो ये हो जाएगा हमारे पास ऋणात्मक 7। तो हमारे पास यहाँ से चौथे पद का मान है 8 और पांचवें पद का मान है ऋणात्मक 7। और ये क्या करना था, हमें ज्ञात करना था। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।